यहाँ पर भी मुझे लाजिम लग रही है। मेरे छोटे इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई हम पर दुरूद भेजने में बखुल करे ना तो तमाम फरिश्ते मिलकर उस पर लानत करते हैं। लानत से बचे पर मोहम्मद मोहम्मद أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين فلعن الله على دائمه الخلق المجمعين صلوات الله عليه وحبيبنا وطبيبنا وذنوبنا وشفيع قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد إنما يريد الله ليعذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا अहले सुखन बैठे हैं, तमाम मवालियान हैदर करार मयार देखकर बात की जाती है। मैंने भाई का अकीदा देखा, बहुत ही बुलंद था। मौला आपको सलामत रखे। पहला जुमला कहूँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कि मौजू को पढ़ा जाए या नहीं। हम्द है उस अल्लाह की जिसने बनाया अली अपने लिए था, दे हमें दिया। जिसने अली अपने लिए बनाया था, अली पूरा मुजस्सिम खुदा बन गया था, लेकिन खुदा ने अपने कामों के लिए अली बनाया था। अली ने उस तस्वीर पर देखा, खुदा ने हमको बचकर कहा कि ले लो तुम्हारी मदद के लिए अली। जो है ना, कब बनाया अपने लिए था, दे हमें बताया, और फिर देकर कहा देख लो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अपने महबूब तुम्हें दे दिया। मोहम्मद मोहम्मद महबूब अपना था। तवज्जो है? अगर दो जुमले का शेर कह दूं, कहते अहले विला है घर तो सनाए वली करे, अहले सुगन है घर तो सनाए वली करे, आला वही ज़बा है तो जिक्र अली। आला वही ज़बा है जो जिक्र अली करे। खुदा की कसम किसी को भी ये शरफ मिला ही नहीं कि वो विलायत के दर्जे पर आ जाता, किसी को भी शरफ मिला ही नहीं कि वो विलायत के दर्जे पर आ जाता। अल्लाह जाने क्या रुतबा है शरी का, हर चीज में, हर मैदान में, हर जगह आगे था, लेकिन मेरे खुदा ने तमाम विलायत को बख्शकर अली को कहा तू है, तेरी विलायत को बर्दाश्त मैं कर ही नहीं सकता कि कोई तेरी विलायत को कबूल न करे। जो तेरी विलायत रखेगा वो हलाली है, जो नहीं रखेगा वो हराम है। शरीयत का जुमला है, कह दूं जो है शरीयत में है कि अगर एक कुएं में कुत्ता गिर जाए तो उसको निकाला कैसे जाए, तो पानी को पार कैसे जाए, पानी से पूरा कुआं चलता है। अब उसको कैसे पार किया जाए और कैसे उस पानी को चलाया जाए, तो अब देखा एक वहां पर मौलवी थे, तवज्जो वहां पर एक मौलवी थे। अब ये तमाम मौलवी बैठे हुए थे, वहां पर एक मलंग भी था हमारे जैसा, वहां पर एक मलंग भी था हमारे जैसा। अब ये मलंग से मौलवी को चढ़ा, अब मौलवी के पास मलंग आया और मलंग आकर कहता है हाँ मौलवी साहब बताओ करोगे क्या। अभी आकर कहता है कि मौलवी कहते हैं कि कुत्ता निकाल लो, सब
70 डोल निकाल लो पानी, पाक साफ हो जाएगा। ये शरीयत है ना, यही है ना, क्या बचो जब पानी साफ हो जाएगा। अच्छा भाई 70 डोल निकाल कर फेंक दिए। अब देखा जब 71 डोल भरा ना, उसमें से गिलास भरकर मौलवी साहब को दिया। तो मौलवी साहब पियो, शरीयत के मालिक बने बैठे हैं, तो मौलवी साहब पियो। जब गिलास भर कर दिया ना, और मौलवी साहब ने पहले गिलास में देखा तो उसमें कुत्ते के बाल थे। जब उन्होंने देखा ना, क्या इस गिलास में कुत्ते के बाल कैसे, क्या कुत्ता तो निकाल नहीं, कुत्ता तो निकाल नहीं, क्या भाई कुत्ता निकालो, उसके बाद पानी बात होगा। गलत आगे बढ़कर तेरे बात बढ़ा नहीं करता, पहले बुक्से का कुत्ता निकाल, पहले बुक्सैली का कुत्ता निकाल दे उसे, फिर तौली आएगा। अब नहीं जानता क्या विलायत है मेरे सलीम, दोनों हाथ बुलंद करके तो जो है ना, क्या ये शान थोड़ी है, हमारे जैसा किसी और की औलाद थोड़ी है, हमारे जैसा किसी और की औलाद थोड़ी है। हम जहाँ चाहे अली अली करते रहेंगे, ये किसी बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। वैसे ही तो वली कलंदर बनते हैं, ऐसे ही थोड़ी कोई कलंदर। मैं नहीं जानता कि सरजमीन पर कौन सा कलंदर है, 2.5 कलंदर 1.5 कलंदर मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूँ विलायत जो मान लेता है वो कलंदर है, जो विलायत मान लेता है। कोई विलायत कोई हल्की चीज नहीं है। मेरे मौला कहते हमारे मौला से पूछा, मौला ये विलायत आती कैसी, कि विलायत दिलों में आती कैसे है, इस विलायत पर मुहक्कम कैसे हो। विलायत पर मुहक्कम होना है, मौला शर्त क्या है विलायत लाने की और बकाया जूस की। मौला का ऐसा जुमला था, जाने कुर्बान, खुदा की कसम। मौला पता क्या कहते हैं, मौला कहते हैं शरीयत में विलायत अली ऐसे आती है, माँ नेक हो बाप एक हो। जो ही नहीं फरमा रहे भाई, जिसकी माँ एक होगी बाप नेक होगा उसके दिल में विलायत होगी। तो भाई ये नहीं कहना आज के मुनकिरों को पहचान लो जिनके ना अब्बा एक है ना अम्मा एक है। कहते हैं शियों की अजान में अली खुली दहशत, खुली दहशत करती है। ये हमारी दहशत गर्दी नहीं, ये हमारा अकीदा है। हमारे अकीदे को नहीं छेड़ो, हम बहुत बुलंद लोग। अच्छी तरह गिरामी विलायत मौला आपको सलामत रखे। विलायत मेरे इमाम जाफर साहब सलाम से जाफर साहब से पूछा, मौला विलायत क्या है और विलायत का फायदा क्या है। कहते हैं मैं छठा इमाम हूँ, मैं वारिस विलायत हूँ। मुझे खुद इमाम होने पर इतना फख्र नहीं है जितना अली की विलायत पर मुहक्कम होने का। साईं ये मैं ठट्टा मार बहन की बात कर रहा हूँ ढाबे जी में। मैं आपको ये बता दूं 3 चीजें कभी नहीं छोड़ना। एक अली की विलायत, एक ज़हरा के दुश्मनों पर लानत, और तीसरी चीज अज़ादारी। तुम्हारा कायद है ना इनको किसी को छेड़ने देना ना तुम छोड़ना। अजीज़ा ने गिरामी, क्योंकि अगर ये चीजें छोड़ दी तो तुम तबाह हो। और लानत जो कहते हैं ना, वो मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि जो भी चाहता है। किसी ने मौला से पूछा, मौला दोनों फरिश्तों को कैसे एक साथ काम में लगाएं, तो मौला कहते हैं दोनों फरिश्ते एक वक्त दोनों एक काम करने लग जाते हैं, एक लिखना एक मिटाना का। मौला वो काम कौन सा है? काम वो हमारी जनता के कातिलों पर लानत है। एक लिखता है एक मिटाता, एक फरिश्ता लिखता है एक मिटाता है। दुरूद से मोहम्मद वाले मोहम्मद
कि बच्चों का सिला है विलायत। और ना जाने कितने काट देते जुल्फ़िकार से आगे। ये मुनकरीन सुन लें कि हम डरते नहीं हैं मौत से, हमें मौत की तमन्ना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है अली से मिलने की। हमें बहुत जल्दी है अली से मिलने की। जगह तो नहीं ना भाई, जो है ना कि हमें बहुत जल्दी है मरने की। हम चाहते हैं तुम्हारे हाथ से मरे ताकि शहीद हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हारे हाथ से मरे ताकि शहीद कहलाए। जो है ना बुजुर्गों, कहते हैं कि कभी कब्र में अली मिलने आएंगे, अजीज़ान गिरामी अली मिलने आएंगे। इतना मुअक्कम यकीन हो गया है कि जीने से ज्यादा मरने का दिल चाहता, मरने का दिल चाहता है। तवज्जो है जनाब। कहते हैं कि अली जब 13 रजब को काबे में आए ना, तो जब 3 दिन के बाद रसूल की गोद में अली, अब रसूल अली का कसीदा पढ़ रहे हैं। सुना दो जो अली कसीदा अली के लिए पढ़ रहे हैं ना अभी। एक बाबा से बुला तर सलावत। कहते हैं लहमुक लहमी लहमुक लहमी या अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। भाई मैं मंजिल पर पहुंचाना चाह रहा हूँ। तेरा खून मेरा खून। भाई तमाम चीजें बता दी। लामी तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा लहजा मेरा लहजा, तेरी जबान मेरी जबान। अब तमाम कसीदे चल रहे थे। अब यहाँ पर नबी पढ़ रहे थे अली का कसीदा। यहाँ से जिब्राइल नाजिल हुए और नबी के पैरों पर रख कर कहा, या नबी रुक जरा, रुक 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 जरा रुक, अल्लाह चाहता है अब तू उसका कसीदा शुरू कर। भाई कहा, अल्लाह कहता है कह दे ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी जबान है, ये मेरे हाथ है, ये मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। मैं कहूँगा मौला तूने तो कह दिया अली तेरी जबान है, तेरी आंखें हैं, अब इनसे काम कौन से लेने हैं? का जब आंखें मेरी हैं तो काम भी मेरा करेंगे। तवज्जो है? का जब आंखें मेरी हैं तो काम भी। मैंने फिर जब बस्ता गुजारिश की, मैंने कहा मौला जरा बताइए तो ये काम क्या करेंगे? का जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये देखेगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो इसके हाथ करेंगे। अब समझ में आया अल्लाह की तलवार क्यों आई थी, जो अल्लाह के हाथ में मुहक्कम हो जाए। भाई मानते हो ना अली का हाथ ये बल्ला है और जुल्फ़िकार अल्लाह की जुल्फ़िकार है। भाई एक जंग थी, जंगे और तमाम लोग भागना शुरू हो गए। अब जो इशारा देकर जा रहा हूँ बस, भाई तमाम लोग भागना शुरू हो गए। अब कुछ लोग आगे पीछे भाग गए। अब जब पूछा ना कि भाई सब तो भाग गए थे, भागे क्यों थे? भाई भागे क्यों थे? तो भाई उनसे पूछा, कहा कि जब रसूलुल्लाह ही नहीं थे तो हम लड़कर क्या करते? तो भाई फिर अली से पूछा, अली आप भागे क्यों नहीं? कहा जब या रसूलुल्लाह ही नहीं थे तो मैं रहकर क्या करता? जब भाई रसूलुल्लाह ही नहीं थे तो मैं रहकर क्या करता? तो भाई फिर उसके बाद एक जंग में मौला अली की 3 बार तलवार टूटी। रसूलुल्लाह ने लकड़ी दी, कहा जाओ इससे लड़ो। अब अली ने उससे लड़े। अब 3 बार वो लकड़ी भी टूट गई। समझो है ना? भाई मुझे सोए हुए लग रहे हैं। कहा भाई लकड़ी भी टूट गई। कहा या अली सब्र कर। जब ये कहा ना कि मौला अली ने 3 बार आकर कहा या रसूलुल्लाह मुझे दूसरी तलवार दें, नबी ने सुना ही नहीं। दूसरी बार कहा या रसूलुल्लाह मुझे तलवार दें, सुना ही नहीं।
तीसरी बात कहा या रसूल अल्लाह मुझे तलवार दे। अब तमाम असहाब आसमान की तरफ देखने लगे। अब वहां देखकर कहते हैं अब रसूल चुप है, कुछ होने वाला है। अब रसूल चुप है, कुछ होने वाला है। अच्छा, अब देखा तो आसमान के पर्दे खुलने लगे। जिब्राइल आ रहे हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अब एक तलवार हाथ में, और नबी से आकर कहा अल्लाह चाहता है ये अल्लाह की तलवार अल्लाह वाले हाथों में चल जाए। तवज्जो यार, तवज्जो। मैंने तो सुना था ठट्टा वाले बड़े अकीदतमंद होते हैं। ठट्टा वाले ऐसे जाने बस भाई। फिर तलवार आई। अब तलवार में अपना जलवा दिखाना शुरू किया। अब नबी अब एक जुमला कहा था, कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। जुमला 40 दिन तक मौत घूमती रही, किसी को नहीं काटा, सब अलम फेंक कर आ जाते थे, कोई लड़ने में ताकत नहीं थी। बस एक दिन आया जब अली आ गए थे, रसूल ने कहा कल मैं अलम मर्द को दूंगा। तो भाई एक आया, या रसूलल्लाह आपने अलम दे दिया है अली को, मैं भी आपने कहा है अलम सिर्फ मर्द को दूंगा। बकाया जब मैं भी था, आपने मुझे औरत कह दिया। यार जुमला का आपने मुझे औरत कह दिया। या रसूल अल्लाह मेरी 3 शादियां हैं, मेरे 13 बच्चे हैं। का मैं उस औरत की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह के जुमले कह रहा हूँ। कहते हैं औरत, मैं उस मर्द और औरत की जिन्स की बात नहीं कर रहा। औरत वो है कि जिसके दिल में विलायत अली नहीं है, मर्द वो है जिसके दिल में विलायत है। मैं उस मर्द की बात कर रहा हूँ कि जिसके दिल में विलायत है। नहीं 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 नहीं, मैं पहुंचा दूं। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन अभी विशाल हुआ है, जनाब नाम है अल्लामा ज़मीर अख्तर। इनके साले सवाल के लिए बाबा से बोल अख्तर सलावत। तो भाई जिसके दिल में विलायत अली नहीं है, ये बड़ी दाढ़ी भी हो वो चलती फिरती मैयत है। जितनी भी बड़ी दाढ़ी हो चलती फिरती औरत है। सरकार आप देख लीजिएगा कि आपके बराबर में औरत तो नहीं बैठी, क्योंकि ना महरम और महरम का साथ मिलना हराम है। दुर्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई ज़ुल्फ़िकार नाज़िल हुई। अब अल्लाह जाने ज़ुल्फ़िकार के क्या फ़ज़ाइल हैं, जब ये चलती है तो रुकती ही नहीं। भाई इस बात पे तो कहेंगे ना कि ज़ुल्फ़िकार के पास आंखें हैं, ज़ुल्फ़िकार के पास आंखें हैं। मानना पड़ेगा। कौन कौन मानता है ज़ुल्फ़िकार के पास आंखें हैं? तारीफ कीजिएगा। ज़ुल्फ़िकार के पास आंखें हैं। क्यों 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 दलील देने लगा हूँ? क्योंकि ज़ुल्फ़िकार हलाली और हरामी की पहचान रखती है। बगैर आंखों के ये काम मुअय्यन नहीं है। मानते हैं ना, मौला अली ऐसे नहीं काटते थे, उनके ज़ुल्फ़िकार जानती थी कि 7 पुश्तों में भी कोई अली वाला तो नहीं। अगर होता तो छोड़ देती। चलिए जुमला तब्दील कर देता, अपना ही सदका छोड़ देती। अपना ही सदका उतार के, क्योंकि जो ज़ुल्फ़िकार से बच जाए वो सदका ही तो है। अब कहते हैं कि शियों का सदका खाना हराम है। भाई जो खुद ज़ुल्फ़िकार के सदके में बचे हो, जो है ना अली की विलायत
किसी ने इमाम से पूछा, किसी ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा, यार फर्ज समझ के नहीं, इबादत समझ के, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इमाम हसन अस्करी से पूछा कि इमाम हसन अस्करी, मलाइका अफजल हैं या अली? मलाइका अफजल हैं या अली? कहते हैं जिसके दिल में भी विलायत अली मौजूद है वो मलाइका से अफजल है। जिसके दिल में विलायत अली है वो मलाइका से अफजल है। ये मेरे जुमले नहीं, मेरे इमाम हसन अस्करी के जुमले हैं। विलायत हर किसी के दिल में आ भी नहीं सकती। साबरी का जुमला है कि हमें जब पहचानना होता था ना अपने और मुनाफिक का, तो हम अली की बात कर देते थे, पहचान हो जाती थी कि अपना है या बेगाना है। तो किसी ने कलंदर से पूछा कि जनाब इतना तो बताइए कि अली को अल्लाह से राजी कहना चाहिए। जुमले को तब्दील कर दिया मैंने, पर जो पहुंच रहे थे वो पहुंच जाए। कहा अली को अल्लाह से राजी रहना चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए? तो कलंदर मदद का जवाब देते हैं, कहा मेरे अकीदे से तो वो नाज़े परवरदिगार मज़हारे तौहीद जल्ला जलालहू है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो लगा लो। शायद सुना दिया मैंने, शायद सुना दिया। जागे हुए हैं तो मेरे साथ जवाब दीजिएगा। बोलो बोलो सखी झूलेलाल कलंदर। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। शेर कह दूं कलंदर पर? तमाम आदमी हो जनाब खड़े हुए हैं, सरकार की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद कर सलावत। का अच्छों का जिक्र है तो इतनी अच्छाई दे। अच्छों का जिक्र है, अच्छों का जिक्र हो रहा है ना, अच्छों का जिक्र है तो कुछ इतनी अच्छाई दे, अंदर का जो धमाल है बाहर दिखाई दे, अंदर का जो धमाल है बाहर दिखाई दे। मस्तों मवालियों पे इतना करम तो कर, मस्तों मवालियों पर इतना करम तो कर, हर मादमी को आज कलंदर दिखाए। बोलो बोलो सखी झूलेलाल कलंदर। सरकार ज़ुल्फ़िकार बहुत आला थी और क्या बताऊं क्या चलती थी मैदान में। कहते हैं जो इससे बच जाता था वो समझ लो उसको नई जिंदगी मिल गई। ये जब चलती थी तो हमने खुदा बिजली लगती थी। कोई कहता है जब ये चलती थी तो हम दूर दूर भागते थे। अब समझ में आया तलवार से जो बचे वो भाग गए थे। यार बड़े इत्मीनान से जुमला दे दिया ना जब ऐसा सुना है। जो ज़ुल्फ़िकार से बच गए वो भाग गए थे जब भी बच गए, वरना अली के ज़ुल्फ़िकार से किसी ने बचना कहा था। रन में तेग ज़ुल्फ़िकार अली समा चली, बिच गई सफों पे ये जिस तरफ चली। उड़े कभी जिधर ये जिस जहाँ चली, और हर तरफ मुनकिर का दिल जलाकर चली। और करती भी क्या सिर्फ में आला ज़रफ़ तो जी, जिसके दिल में ना थी विलायत उसको काटती चली। ये इसने उस पर अटैक किया जिसके दिल में विलायत नहीं थी। पता है ज़ुल्फ़िकार ने दो बराबर के टुकड़े किए थे। ख्याल कह रहा है मेरा, दो बराबर के टुकड़े। इसमें दो पता है क्यों थे? हर चीज को दो कर दे। मौला अली का जो भी सर्फ था ना, कोई ऐसा सर्फ नहीं था
कि जिसमें मौला अली ने 2 ना किए हों। एक असहाब थे, वो कहते थे हम जंग में जाकर हाथ पैर बड़े बेहतरीन काटते हैं। जुमला तवज्जो चाहिए मुझे हर एक बंदे की। कहते हम जंग में जाकर हाथ पैर बहुत अच्छे काटते थे। उसने कहा सर तो अली उतार चुके होते थे, आप समझ में आया जिनकी तलवारें चली वो इस तरह चली, अली ने मार दिए, हाथ पैर अच्छी जाने गिरामी ताबूत उठना है। कहिए सरकार बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा होता और हत्था पलवान पछाड़ा होता। वो यूं तो वो 3 भी शामिल थे वहाँ। अरे दरे खैबर छोड़ कुछ तो उखाड़ा होता। शर्मसाना हासिल से जरा परहेज किया जाए, क्योंकि माहौल और हवा खराब होने में वक्त नहीं लगता। आवाज से लहजे से वक्त बदल जाते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें। दुश्मन बेहतर लगते हैं उस वक्त जब वो बराबरी पर आए हुए हों। हमारा दुश्मन इतना बड़ा हुआ नहीं कि हमारे मुकाबले आए। हमारा दुश्मन आज तक इतना, क्योंकि ये इतना डरे हुए हैं जुल्फिकार से कि जब जब चलती है बिजली खड़का देती है। किसी ने मौला से पूछा, इमाम हसन से, ये बरसात चल रही ना, बरसात को सुन लो। तो मौला हसन से पूछा, मौला ये बादल गरजते हैं, ये क्या है? ये बादल गरजते हैं, ये क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं ये बादल का गरजना नहीं, ये मेरे बाबा अली का लहजा है। अगला जुमला कहूँ, मुझे हर एक से हाथ उठा हुआ चाहिए। बताइए हाथ क्यों उठाते हो? बड़ी बड़ी मजबूरी दलील आ गई, हाथ क्यों उठाते हो? किसी ने मौलवी से पूछा कि मौलाना साहब ये इनमें रिवाज है हाथ उठा कर दान देते हैं। फिदा हो जाऊंगा इस मौलवी के इस जुमले पर। मौलवी कहता है कि इनका इमाम हाथ उठाकर बना था, ये बताते हैं जिसका हाथ उठा था वही तो काम है। बिलाल से पूछा, बिलाल कहा है कि तुम अजान में सीन को शीन पढ़ देते हो, शीन को सीन पढ़ देते हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चल जुमला तब्दील, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयन हुज्जतुल्लाह। का सीन को शीन कर देते हैं। बड़े ढके छुपे अल्फाजों में बिलाल को बुलाया गया और बिलाल से पूछा, बिलाल ऐसी शिकायत है? का या रसूल अल्लाह आपकी इस्मत की कसम ये शीन से सीन इस वजह से हो जाता है कि ये जो शीन के नुक्ते हैं ना, ये मेरी जबान पर नहीं चढ़ते। अब नुक्तों का ताय्युन कर लेना, गिनती कर लेना, उसके बाद पहुंच जाऊं तो मेरा सलाम कह लेना। अजीज़ाने गिरामी, बिलाल खुद कह रहे हैं मेरी जबान पे नुक्ते चढ़ते नहीं है। अब मैंने कुरान खोला तो समझ में आया हमने तुम्हें नजे सुन्नत पे से पैदा किया है। जो नजे सुन्नत पे हो वही तो हराम नुक्ते होते हैं। नारा हैदरी। मैं यानी मदद कहता हूँ सलाम से पहले। ये कौले नबी है अलाम से पहले। जो अली का नाम सुन के चेहरा बिगाड़ दे, दोस्ती नहीं करता मैं उस नस्ले हराम से। मेरी चंदा बात सुन, मेरा खुदा कहता है, उसके बाद मेरा वली कहता है, और उसके बाद मेरा तीसरा वली कहता है। 3 वली है ना, 3 वली है और 3 कुछ और भी है।
तवज्जो है। 3 वली हैं। एक अल्लाह वली, अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम बनाया, ये नहीं कहा कि मैं इमाम हूँ। अब अल्लाह से पूछना पड़ेगा, कहता उसने ये नहीं कहा कि मैं इमाम हूँ। सबसे पहला आदम उतार दिया, कहा तुम इंसान। अब इंसान बनाकर फख्र तो किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इंसान हूँ। अब जब दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा आया, अब विलायत तो खुदा ने कहा मैं वली, मेरा रसूल वली और ये आले। तो जो है निगरानी, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुमने कहा कि मैं उसको दोस्त नहीं रखता। मेरे विलायत वाले इमाम कहते हैं कि हम उसको तुम्हारा दोस्त बनाते ही नहीं, जो उससे पैदा हो, जो हम मानते ही नहीं। क्योंकि तुम जो पैदा हुए हो ना, ये पैदा नहीं तुम नाज़िल हो। क्योंकि ज़हरा की ना आग, कहते ना इंसान पानी से बना है, मिट्टी से बना है, सही है ना, और शैतान आग से बना है, सही है ना। ना आग ना पानी ना मिट्टी ना हवा से हम खल्क हुए हैं फातिमा ज़हरा की दुआ से। ना आग से ना पानी से ना मिट्टी से, पता नहीं कहाँ बैठी है ठट्टा की हवा में, मुझे कहाँ ले आया सरकार, यहाँ पर बिठा दिया है, ये हाथ ही नहीं उठाते, पता नहीं मैं इनके मतलब का नहीं भरना, ये मेरे मयार का नहीं सुन रहे। कहते हैं ना आग से ना पानी से ना मिट्टी से ना हवा से, हम किसी चीज से खल्क नहीं हुए। फातिमा ज़हरा ने दुआ की, या हुसैन की कसम, या खुदा तुझे तो उनको खल्क कर जो मेरे हुसैन पर, तो ज़हरा जो दुआ करे वो ना दे। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम व सब अदब। लोहे की हर सदा पे हवाए है मुस्तरब, अरे बिस्ता है रूहे खाक पे फर्शे अदा की सब। चारों पे राज है तो शहे मशरिक पे इनका, दर असली जिंदगी पे है कब्जा हुसैन का। नारे मौलाई होना, सबके दिल में विलायत है। अगर विलायत नहीं होती इस फर्श पर नहीं आती। जो आ गया, यानी कि उसका नाम बीबी ने लिखा था, आप इस फर्श पर आ गए। जनाब कभी जन्नत की हसरत न करना, क्योंकि खुदा ने हुसैन से कहा था कि जो तेरे ज़ाहिरीन होंगे ना, मैं उनको 2 वर्ष दूंगा। चलो जुर्रत कह दूं, मक्का है मुअज़्ज़मा, मदीना है मुनव्वरा, मशहद है मुक़द्दस, अर्श क्या है मुअल्ला। तो भाई सबक चांद हो ना, जिसको अल्लाह ने अपने अर्श पर आने की दावत दे दी, वो भी तो तकफीर होता। करबला मुअल्ला, अर्श मुअल्ला। कहते हैं कि वो कौन सा वक्त है जब तू ऊपर से नीचे आ जाता है। कहते हैं वो वक्त है मेरे हुसैन की हाजिरी का, मजलिस का, जिसमें तमाम फरिश्ते, अंबिया, मलाइका मौजूद होते हैं। क्योंकि जन्नत की हसरत, जन्नत हमें चाहिए ही नहीं। हम उस वक्त भी कहेंगे कि जन्नत में कहाँ लेकर जा रहे हो, हुसैन के रोज़े पर छोड़ दो, हुसैन के रोज़े पर छोड़ दो, क्योंकि हमारे लिए जन्नत वही है। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े ही मेहनत से खालिक ने बनाई है जन्नत, अरे हमने कहाँ हड हराम पाई ये जन्नत। आज चलकर देख ले हाथ और जंजीर का मातम,
खुद ही कहेगा खून और पसीने की कमाई है जन्नत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पहला कुरान, पहली तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। अली को चौथा रखा, मानते हैं। जो पहुंच गया उसको मेरा सलाम। बड़े ढके चुके अल्फाज में अली को तुमने चौथा रखा, हमने मान लिया, अब शरीयत को भी मानो। तौरात, ज़बूर, इंजील आई थी, जब कुरान मजीद आया तीनों पर अमल करना हराम हो गया था। जब चौथा आ गया है तो उस पर अमल करना बताया, तीन पर अमल करना भी हराम है। जो पहुंच गए हैं उनको मेरा सलाम। अब मैंने बड़े ढके छुपे अल्फाजों में बात कह दी है, कुरान मजीद आ गया था तुमने उसको भी चौथा रख दिया। अब मैं तुम्हें दलील देने लगा हूँ, कुरान मजीद आ गई कौन सी किताब? चौथी। हमने कोई बहस ही नहीं की, पहला नंबर नहीं दो, चौथा नंबर दो, लेकिन चौथे को मानो भी वैसे जैसे कुरान को मानते हो। कुरान आया, इनको मानना हराम हो गया, अब अली आ गया, मानना हराम कर दो, वरना नींदें हराम कर देंगे। अच्छी जाने करानी ताबूत की बरामदगी है और बहुत ही आला सर्फ लोग, खुदा की कसम बहुत ही बेहतरीन लगा आप में मजलिस पढ़ने में, बहुत ही उम्दा। दिल की गहराइयों से आपका ममनून और मशकूर हूँ। जनाब बाकर साहब और मोहसिन साहब की सेहत और सलाम के लिए बाबा से बुलंदतर सलावत। पता चला हिदायत क्या है? 13 बच्चे, लेकिन फिर भी औरत है। मौजू पर आ गया हूँ आपसे। 13 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं। या रसूलल्लाह आपने औरत कह दिया, मेरे तो 13 बच्चे हैं, मैं औरत कैसे? मैंने कहा कि जिसके दिल में विलायत अली है फकत वो ही मर्द है। इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर इबादत का जुज़ है विलायत। मैं पहुंच गया था लहमु का लहमी, दहमु का दहमी, और वो आ गया था जिब्राइल और कहा ऐनुल्लाह यदुल्लाह सैफुल्लाह। जनाब आपका किला बहुत बुलंद है, सरकार आपने 7 ताई देनी है, ऐनुल्लाह यदुल्लाह। भाई हमें पता चल गया जो जिसमें से रूह को खींचे वो कातिल, जो जिसमें से रूह को खींचे वो कातिल, जो हड्डियों से गोश्त को जुदा करे वो कातिल, जो मुंह से ज़बान को जुदा करे वो कातिल। भाई हमारी मजबूरी हो गई है, हमने किसी की जिद की वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी की जिद की वजह से नहीं माना है। ये हमें हमारी अकायद और वलियों की वजह से ये हमारी मजबूरी हो गई है इसको मानना। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया जो हड्डियों से। अब हमें ये नहीं कहना कि अली को हर इबादत से निकाल दो, क्योंकि अली मोहम्मद की रूह है। जो रूह को रूह से जुदा करे, जो रूह को वतन से जुदा करे वो कातिल हो जाता है। तो कातिल बन गया है, हमें मोहम्मद का कातिल बनने पर मामूल लगा। तलवार बहुत आला चलती थी, तमाम कमालात तलवार के थे। एक दफा एक शख्स आया, उसकी गिनती भी मामूर और मशकूक में थी। छुप के जुमला पढ़ दिया ना मैंने, काश बैठे होते जाफर दयार में, मैं खुलकर बताता तुम्हें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने किसी वजह से अपने तबास को भी रोका है, फलसफे को भी रोका है, वरना ऐसा लाया था कि मैं पढ़ता तुम लोग
एक मिनट को भी हाथ नीचे नहीं करते। मेरी मजबूरी बोल गई ना यार। सरकार एक बंदा आ गया, बंदा आ गया और आकर कहता है अली अपनी तलवार दो। इसमें कमाल तुम्हारा नहीं है, ये आसमान से आई थी ना, तो सारा कमाल इसका है। अच्छा, अली ने तलवार दे दी। अब तलवार हाथ में आ गई। अब तलवार जब अली ने जमीन पर रखी थी ना, तो तलवार को उठा ही नहीं पाए। वो तलवार को उठा ही ना पाए। कहा अली जंग में ये इतनी तेज चलती है कि इसकी रफ्तार हमसे देखी नहीं जाती, ये इतनी भारी है। कहा ये भारी नहीं, रसूल और आले रसूल की चीजें सिर्फ रसूल और आले रसूल खा सकते हैं, इसका बोझ कोई और न उठाए। आप सुन लेना, जो कह रहे थे ना, एक क्लिप आई थी कि सहाबा जो है वो कभी गुमराह नहीं हो सकते। भाई जब सहाबा तलवार नहीं उठा सकते तो गुमराह भाई आल कैसे गुमराह हो जाएगी? हे चारों पत्थर मक्का में जो छुप नहीं सकते गारों में, तुम 3 तो पत्थर मारते हो लाखों और हजारों में। एक पत्थर काले रंग का है, तुम उसको बोसा देते हो, फिर उस मुंह से तुम कहते हो कुछ फर्क नहीं इन चारों में। वाह, देखो माने हुए तो हम पहले से ही हैं, कितने शैतान हैं। आगे भी जुमला था क्या मेरा कहने का? कितने शैतान हैं यार, आवाजों में आवाज लगा, कितने शैतान हैं। तो अब तुमने पत्थर मार कर भी बता दिया। भाई तुम पत्थर मारो तो कुछ नहीं, हम लानत भेजते तो तुम्हें बुरा लगता है। समझो है ना, तुम पत्थर मारो तो है कामे दीन है, हम अगर लानत भेजते हैं तुम तो फिर करीब खड़े होकर मारते हो, हम तो फिर कितनी दूर बैठे हैं। तो भाई मान लो, तुम कहते हो ना लानत उन तक पहुंच जाती है और तुम दूर भेजते रहते हो, पहुंचता नहीं है। अरे तो मर जा, डूब के मर जा, हमारी सलाह पहुंचती नहीं, हमारी लानत। सरकार पहचाने हजर अस्वद चूमना बिद्दत नहीं है, जुलझने को चूमना बिद्दत है, ताबूत को चूमना बिद्दत है। जरा अपने अकीदे से कंपेयर तो करो, जहाँ हुसैन की माँ जाए वो अर्श से कम नहीं होती जगह। दारू बड़ा खड़ा जुमला है कि उस बीवी को पुरसा दो जो जन्नतुल बकी छोड़कर पता है किस आलम में आई है। मैं खुदा की कसम की आदत पढ़ो तुम्हारा रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। सैयदा का पता है किस आलम में आई है। खुदा की कसम कि मोहल्ला एक अहले तशय्युअ को है ना, और तमाम मौला शिया बैठे, खुदा की कसम शर्मा कर नहीं रोना, ताबूत बरामद होना है। हुसैन की मां जन्नतुल बकी छोड़ कर आई है, एक हाथ उसका टूटी हुई पसलियों पर है, एक हाथ में रुमाल है कि अगर तुम रो लोगे तो वो आंसू जाकर खुदा की कसम मरहम नहीं बनते। सैयदा को इतने दुख दिए ना मुसलमानों ने कि सैयदा के दुख हमारे बताने से कम नहीं होते। एक हाथ पसलियों पर है सैयदा का और एक हाथ से रोकर कहती है, ऐ मानने वालों मुझे पुरसा दो मेरे हुसैन का। अच्छा खबर अल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो गई, मौला गिरिया कबूल फरमाए।
बस भाई मेरा कराची से आना वसूल हो गया। ठहर कर सुनना। एक रिवायत है, उससे शुरू करूंगा। कहते एक ऊंट पर बहस चल रही थी। जुमला सख्त है, दिल थाम कर सुनना। मैं कहता हूँ अश्क बाहर हो जाएंगी आंखें। अगर अश्क बाहर ना होना, घर पर जाना, मुसल्ला बिछाना और रोना। खास शहजादी, हमने इतना कड़ा जुमला सुना था, हम रो नहीं सके। असदारो, एक वक्त आया कि एक ऊँटनी पर लड़ाई हो रही थी कि ये ऊँटनी मेरी है या इसकी है। अब दोनों लड़ रहे थे। इमाम से पूछा, इमाम आप हमें फैसला कराएं कि ऊँटनी किसकी है। मौला ने पहले वाले से पूछा, तुम्हारे पास क्या दलील है? मेरी तरफ देखकर शर्मा कर नहीं रोना। कहते तुम्हारे पास क्या दलील है? बहुत कड़ी रिवायत है। क्या तुम्हारे पास क्या दलील है कि ये ऊँटनी तुम्हारी है? कहता मौला ये आला नस्ल की ऊँटनी है, दूध बहुत अच्छा देती है। दूसरे वाले ने पता क्या कहा मौला मेरी ये पहचान है कि आप इसको ज़िबा करें, इसके सीने पर एक काला दाग होगा। उस ऊँटनी को ज़िबा किया गया और देखा तो उसके सीने पर काला दाग था। यहां से कड़े जुमले शुरू। उसके सीने पर एक काला दाग था। कहा ये ऊँटनी तो खड़ी थी, इसके सीने पर खाल भी थी, तुझे कैसे पता चला कि इसके सीने पर काला दाग है? कहता मौला मैंने इसके सामने इसका एक छोटा बच्चा ज़िबा कर दिया था। मेरे मौला चीख मार कर रोते, कहते आए मेरे मजलूम बाबा, इसके सामने एक इसका छोटा बच्चा काटा गया। अरे इसके सीने पर इतना बड़ा काला दाग। आए हुसैन आपके सामने कभी अकबर के बच्चे, कभी असगर के तेज, कभी अब्बास के बाजू, कभी मोहम्मद के। अच्छा अल्लाह ऐसा धारो। जानते हो इमाम हुसैन की रुखसत क्या थी? इमाम हुसैन जब खाने से चले तो एक बच्ची घोड़े के पैरों से लटकी हुई थी और कहती थी बाबा सुबह से जो भी गया है ना वो लौट कर नहीं आता। बाबा तुम्हें मालूम है मैं आपके सीने पर सोने की आदी हूँ। बाबा मैं सोऊंगी कैसे? बाबा आपने सबको सबका विरसा दे दिया। अकबर को अकबर का विरसा, अब्बास को अब्बास का विरसा, असगर को असगर का विरसा। बाबा मुझे विरसे में से कुछ दे कर जाओ, खुदा की कसम। रिवायत लिखती है हुसैन घोड़े से नीचे आए, करबला की खाक उठाए, सकीना के बाल में डाले और कहा आज से तेरे विरसे में अरे शम्र के तमाचे, अरे शान का जिंदा, अरे तेरे विरसे में ताजियाने, शम्र के ताजियाने, शम्र के तमाचे, तेरा दामन जलना, तेरा कुर्ता जलना। अच्छा रखा अल्लाह मौला गिरिया कबूल फरमाए। अच्छा धारो फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। जब उतर गए थे ना तो एक बार भाई ठहर करो ना, अभी ताबू जब कहूँ ना जब लेकर आना जनाब सरकार। कहा कि एक दफा मैदान की तरफ देखा और कहा अब्बास मैंने तुम्हें सवार करवाया, तुम मुझे सवार नहीं कर पाओगे। कौन मोहम्मद मैंने तुम्हें सवार करवाया, तुम मुझे सवार नहीं कर पाओगे। असदारो एक एक को सदा देते जाते, कितना गरीब हो गया था मेरा हुसैन। असदारो जब ये मामला हुआ ना तो एक आवाज ज़ैनब के कानों में चली।
ज़ैनब ने विदा उड़ी और आई। भैया अभी अपने आप को मजलूम न समझो, अभी ज़ैनब है। अज़ादारो शेख को सवार करवाया और शेख को सवार करवाने के बाद एक आवाज आई, ज़ैनब घबराना नहीं, हम बाबा अली आ रहे हैं, माँ फातिमा आ रही है, नाना रसूल आ रहे हैं, बेसाख्ता। ज़ैनब ने कहा अरे मेरे भैया तुम जानते हो, जरा रुक जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हमारी चादरें छिप जाएंगी। अचानक अल्लाह भाई हुसैन गए, हुसैन ने संभली। हुसैन जब लड़के 3 रिवायतें हैं हुसैन के कत्ल की। भाई शुरुआत करें ताबूत की बरामदगी की। 3 रिवायतें कुछ इस तरीके से हैं कि पहली रिवायत है हुसैन के हल्क में एक नेज़ा मारा गया। चुप हो गए सुनकर। मैं कहता हूँ वो बंदा शिया ना हो कि जिसके दिल से खाई ना निकली हो। हुसैन की गरीब माँ को टूटी हुई पसलियां है, पुरसद हुसैन की माँ को। दूसरी रिवायत है हुसैन को पसे पुष्ट खंजर से काटा गया। तीसरी रिवायत है 13 ज़रबों से हुसैन का गला काटा गया। अज़ादारो हुसैन का गला जब कट रहा था ना, एक माँ ने अपने जानों पर हुसैन का सर रखा हुआ था और कहती थी ना मारो, मेरा बच्चा बेखता है। जब सर पे लग रही थी ना तो हुसैन की माँ ने हाथ रखा और हाथ रख के कहा ना मार, इसको मैंने चक्किया पीस कर पाला, ये मेरे नाज़ों का। अरे हुसैन की बेसाख्ता आवाज़ है, अम्मा हाथ हटाओ, काट में तो गला, अम्मा पहले की जख्मे हो। या हुसैन आराम से